हेलो दोस्तों। आज हम लोग विज्ञान की जो है प्रमुख शाखाएं देखेंगे और ये हमारे परीक्षा के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं विज्ञान की शाखाएं और उनके अध्ययन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प जो है हो सके। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कि अगर हम लोग बात करें अर्बोरी कल्चर, यानी जो अर्बोरी कल्चर है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये किसका अध्ययन होता है? तो ये पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा का जो है अध्ययन होता है आर्कोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ऑर्थोपीडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स जो है वो किसका अध्ययन है? तो अस्थि उपचार का अध्ययन है दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स। नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ये किसका अध्ययन होता है? तो जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है दोस्तों, इकोलॉजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एथेनोलॉजी। एथेनोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। कौन होता है? एथेनोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं इथेनोग्राफी। इथेनोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन होता है इथेनोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं एथोलॉजी। एथोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन होता है एथोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं आठवां इथिक्योलॉजी। इथिक्योलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ये मस्तिष्क की संरचना और कार्यरेखी इत्यादि का जो है अध्ययन होता है दोस्तों, इथिक्योलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं नौवां एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो कीटों के अध्ययन को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां एंथोलॉजी। एंथोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो फूलों का अध्ययन होता है दोस्तों, एंथोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं 11वां एग्रोस्टोलॉजी। इसको क्या कहा जाता है? तो घास का अध्ययन होता है दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी। 12वें की अगर हम लोग बात करें तो एकोस्टिक्स। यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन है दोस्तों, एकोस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है दोस्तों मधुमक्खी जो पालन होती है इसका अध्ययन होता है दोस्तों, एपीकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं 14वां एपिग्राफी। एपिग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो ये शिलालेख संबंधी ज्ञान का जो है अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखते हैं 15वां एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जो वायुयान से संबंधित जो ज्ञान की शाखा है दोस्तों, इससे संबंधित होता है एरोनॉटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी किसका अध्ययन होता है? तो ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं 17वां एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ये मानव पर जो ग्रह होते हैं और नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन होता है दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स जो है व्यायाम संबंधी विज्ञान की एक शाखा है, तो एक्रोबैटिक्स से जो है इसका संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स जो है वो किसका अध्ययन होता है? तो ये अंतरिक्ष यानों से संबंधित है जो विज्ञान का अध्ययन होता है दोस्तों, इससे संबंधित होती है एस्ट्रोनॉटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन होता है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 21वां पॉइंट है कि अगर हम लोग बात करें तो ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो हड्डियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 22वां पॉइंट से ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो दांत व मसूड़ों का जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओरोलॉजी। पर्वतों का अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पर्वतों के अध्ययन को जो है ओरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ओटिप्स। ऑप्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश के जो प्रकार होते हैं
उनके जो गुणों का अध्ययन होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? ओपिक्स कहा जाता है ना, ऑप्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओलिवो कल्चर। ओलिवो कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो जो जैतून की कृषि होती है दोस्तों, इसके जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? ओलिवो कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो सब्जियों की जो व्यापारिक कृषि होती है, यानी जो सब्जियों की जो व्यापारिक कृषि होती है, इसको ओलेरी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ऑनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो जो सपनों का अध्ययन होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑरिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 28वां पॉइंट, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? तो हृदय की रचना व रुधिर कारिक, जो रुधिर कारिक का जो अध्ययन होता है दोस्तों, और जो हृदय की रचना होती है, उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट नाम देखते हैं, यानी कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी होती है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें कीमोथेरेपी की, तो जो रासायनिक यौगिक होते हैं, जो रासायनिक यौगिक से जो कैंसर का जो उपचार किया जाता है, रासायनिक यौगिकों से जो कैंसर का उपचार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 30वां पॉइंट। 30वें पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो केलोलॉजी। केलोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे केलोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 31वां पॉइंट, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को जो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। 32वां पॉइंट से देखते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को है दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड का जो जन्म होता है और विकास और विलोपन का जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रायोजेनेटिक्स। क्रायोजेनेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों का जो अध्ययन है व अन्य परिघटनाओं का जो अध्ययन है, उसको क्या कहा जाता है? तो क्रायोजेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जीवों के आनुवांशिक लक्षणों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की जो प्रक्रिया को जो है उसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं जेरेटोलॉजी। जेरेटोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो बुद्ध व्यक्तियों का जो अध्ययन होता है, यानी जो बुद्ध व्यक्तियों का जो अध्ययन होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो घर्षण एवं स्नेह का जो अध्ययन होता है, घर्षण एवं स्नेह का जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? ट्राइबोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये पुराने सिक्कों का जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसको न्यूमेस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी जो अंकों का अध्ययन होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो न्यूमेरोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, जितने भी मैं आप लोगों को जो है और विज्ञान की शाखाओं से जितने भी आप लोगों को मैं अध्ययन करवा रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट से आपको यहाँ से जो है एक न एक क्वेश्चन जो है, एक न एक अध्ययन जो है आपको देखने को मिलेगा MPBSC में, जो कि 23 जून को जो है एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि इसके लिए जो है बहुत ही वेरी यानी हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों। और सारे के सारे मैंने जो है अध्ययन आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ इससे बाहर आपको जो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सारे के सारे जो है यहाँ से ही आपको एक न एक जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग बात करें 39वां पॉइंट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो जो तंत्रिका होती है, जिसे हम नाड़ी भी कहते हैं, उसका जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 40वां पॉइंट न्यूरोलॉजी जो तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है, यानी जो तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो न्यूरोलॉजी कहा जाता है। 41वां पॉइंट पेशी कल्चर। पेशी कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो मछलियों का जो व्यापारिक उत्पादन होता है, यानी जो मछलियों का जो व्यापारिक उत्पादन होता है, उसको क्या कहा जाता है? पेशी कल्चर। नेक्स्ट देखते हैं
पेंडागोजी। पेंडागोजी की अगर हम लोग बात करें तो अध्यापन की जो कला होती है, यानी जो अध्यापन की जो कला होती है उसका अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, तो पेंडागोजी कहते हैं, पेंडागोजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नाम की ओर चलते हैं। पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो जो परजीवों का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो पैरासिटोलॉजी कहा जाता है। 44वां पॉइंट से देखते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो जो मिट्टी का अध्ययन होता है दोस्तों, किसका अध्ययन होता है, जो मिट्टी का अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो रोगों की जो प्रकृति के कारण, यानी जो रोग होते हैं दोस्तों उसकी प्रकृति के कारण और उपचार आदि का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पेनिनोलॉजी। पेनिनोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो परागकणों का जो अध्ययन होता है, यानी जो विभिन्न प्रकार के जो परागकण जो होते हैं दोस्तों उनके अध्ययन को जो क्या कहा जाता है, पेलिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 47वां पॉइंट पैरालॉजी। स्पंजों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पैरालॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 48 पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जिसे पेलियोबायोलॉजी भी कहा जाता है दोस्तों, जिसको जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है, उन्हें जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेलियोंटोलॉजी या पेलियोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 39वां पॉइंट से पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। 50वां पॉइंट से देखते हैं फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की जो क्रियाशीलता होती है और विक्षिप्तता का जो अध्ययन होता है उसको जो है दोस्तों फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 51वां पॉइंट फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो जो शैवालों का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। 52वां पॉइंट से देखते हैं फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो प्राकृतिक भूगोल का जो अध्ययन होता है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिलालॉजी। फिलालॉजी की अगर हम लोग बात करें तो भाषा की संरचना व विकास का जो इतिहास होता है उसका जो अध्ययन होता है उसको फिलालॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 54वां पॉइंट से फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो जो फूलों की कृषि होती है, तो जो फ्लोरिकल्चर होता है दोस्तों इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो फूलों की कृषि होती है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। 55वां पॉइंट से देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो जीव शरीर की जो रासायनिक क्रियाओं के जो अध्ययन संबंधी विज्ञान की जो शाखा होती है उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो जो सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों उनके अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, तो माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो फफूंद एवं संबंधित विषयों का जो अध्ययन होता है, फफूंद और जो संबंधित जो विषय होते हैं उनसे संबंधित उसका जो अध्ययन होता है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। 58वां पॉइंट से देखते हैं मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी की अगर हम लोग बात करें जीव एवं भौतिक जगत की जो आकारिकी का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसको मार्फोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 57वां पॉइंट से यानी माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो फफूंद एवं संबंधित विषयों का जो अध्ययन होता है उसको माइक्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी की अगर हम लोग बात करें जीव एवं भौतिक जगत की जो आकारिकी का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, मार्को यानी मार्फोलॉजी कहा जाता है। 59वां पॉइंट से देखते हैं मिनेरोलॉजी। मिनेरोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो जो खनिज होते हैं दोस्तों इनके अध्ययन को जो क्या कहा जाता है, मिनेरोलॉजी कहा जाता है। 60वां पॉइंट से देखते हैं मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो वातावरण एवं संबंधित विषयों का जो अध्ययन होता है, यानी जो वातावरण एवं संबंधित विषयों का जो अध्ययन होता है उसको मेटेरोलॉजी कहते हैं। 61वां पॉइंट से की अगर हम लोग बात करें तो मेमोग्राफी। मेमोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो स्त्रियों के जो स्तन होते हैं दोस्तों, स्त्रियों के जो स्तन होते हैं
उसकी जांच करने वाले जो चिकित्सा होती है उसको जो है दोस्तों मेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 62वां पॉइंट से मेमोलॉजी स्तनधारी। मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का जो अध्ययन होता है दोस्तों, यानी जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनके अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है, तो मेमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेरीकल्चर। मेरीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो जो समुद्री जीवों का जो उत्पादन होता है, यानी जो समुद्री जीव होते हैं उसके उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, तो मेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 64वां पॉइंट से मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो पौधों की जो बाह्य संरचना होती है उसके अध्ययन को जो है मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मोलिक्यूलर। मोलिक्यूलर की अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी की जो आणविक स्तर पर जीवों की जो संरचना होती है उसके कार्यों का जो अध्ययन होता है, यानी जो बायोलॉजी होती है दोस्तों उसके जो आणविक स्तर पर जो जीवों की संरचना होती है उनके कार्यों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो मोलिक्यूलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मोलिक्यूलर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं, नेक्स्ट यानी 66वां पॉइंट से कि अगर हम लोग बात करें लिथोलॉजी। लिथोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो जो चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित जो विषयों का जो अध्ययन होता है, चट्टानों एवं जो पत्थरों से संबंधित जो विषयों का अध्ययन होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो लिथोलॉजी कहा जाता है, यानी लिथोलॉजी कहा जाता है। 67वां पॉइंट से देखते हैं लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी की अगर हम लोग बात करें जो शब्दकोश का संकलन, शब्दकोश का जो संकलन होता है दोस्तों उसको लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। 68वां पॉइंट से देखते हैं विटीकल्चर। अंगूर की जो खेती होती है दोस्तों उसके अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, तो विटीकल्चर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जितने भी मैं आप लोगों को जो अध्ययन करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं 69 साइकोलॉजी। जो मनोविज्ञान का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइकोलॉजी कहा जाता है। 70वां पॉइंट से यानी लास्ट पॉइंट से देखते हैं, लास्ट नाम साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जीव कोशिका और उसकी जो आनुवंशिक विशेषताओं का जो अध्ययन होता है, यानी जो साइटोलॉजी होता है दोस्तों, साइटोजेनेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जो कोशिका होती है, जीव कोशिका और उसकी जो आनुवंशिक विशेषताएं होती है उसका जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो साइटोजेनेटिक्स कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं, यानी जो सभी विज्ञान की जो शाखाएं है वो सारी के सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। आप लोग जो है इसे जो है 4 से 5 बार जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और जितनी भी मैंने शाखाएँ करवाई है इससे रिलेटेड जो है आपको MPPS से जो प्रीलिम्स है इससे बाहर जो है आपको क्वेश्चन से देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से जो है आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। एक तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन जो आपको है अध्ययन से रिलेटेड देखने को मिलेगा MPPS में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोग इस चैनल पर पहली भी बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।